कैप्टन मनोज कुमार पांडे। परमवीर चक्र, बचपन में लिखा सपना जिसे अपने बलिदान से सच कर दिखाया। एक ऐसा बेटा जिसने बचपन में ही अपनी मौत नहीं बल्कि अमर होने का सपना लिख दिया था। क्या कोई इंसान बचपन में ही अपना भविष्य लिख सकता है? क्या कोई यह जान सकता है कि एक दिन उसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। आज की कहानी आपको हैरान भी करेगी और गर्व से भी भर देगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शहीदों का सफर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर सपूत की जिसने बचपन में जो सपना देखा उसे अपने साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान ने सच कर दिखाया। यह कहानी है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे की। 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के जिले रोढ़ा गांव में बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मनोज कुमार पांडे। पिता श्री गोपी चंद्र पांडे और माता श्री मोहिनी देवी के घर जन्मे मनोज से बचपन निडर और अनुशासित देशभक्त स्वभाव के थे। उनकी माँ उन्हें वीरों की कहानियाँ सुनाती थी और हमेशा कहती थी, सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता और देश सबसे पहले आता है। इन बातों ने मनोज के मन में देश सेवा का एक ऐसा बीज बो दिया जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बन गया। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि किस्मत उनके लिए इतिहास का सबसे कठिन इम्तिहान लिख चुकी थी। सैनिक स्कूल और एनडीए। मनोज की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई। यहीं से उनके अंदर नेतृत्व, अनुशासन और सेना में जाने का सपना मजबूत हो गया। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और प्रशिक्षण के लिए खड़गवासला पहुंचे। प्रशिक्षण के दौरान एक फॉर्म में पूछा गया, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? कई कैंडिडेट्स ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन मनोज ने सिर्फ एक ही लाइन लिखी, मुझे सिर्फ परमवीर चक्र चाहिए। किसी ने सोचा था कि यह एक वाक्य कुछ साल बाद इतिहास बन जाएगा। उनकी यह बात केवल एक सपना नहीं थी, बल्कि अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का संकल्प थी। उन्होंने सेना में सेवा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें 1/11 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला। पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई। एक बार वे अपनी टुकड़ी के साथ ऑपरेशन पर निकले। 2 दिन तक वापस नहीं लौटे। वापस आने पर कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? मनोज मुस्कुराते हुए बोले, सर रास्ते में कोई आतंकवादी मिला ही नहीं, इसलिए तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक उनका सामना नहीं हो गया। यही था उनका स्वभाव, खतरे से बचना नहीं बल्कि खतरे का सामना करना। जब उनकी यूनिट सियाचिन जा रही थी तब वे एक कोर्स पर थे। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को पत्र लिखा कि यदि यूनिट सबसे कठिन पोस्ट पर जाए तो उन्हें भी वह भेजा जाए। उन्हें लगभग 19,700 फीट ऊंची पहलवान पोस्ट पर तैनात किया गया, जहां उन्होंने कठिन मौसम और विषम परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाया। अब शुरू होने वाला था वह युद्ध जिसने पूरे भारत को रुलाया और एक जवान अधिकार को अपना अमर बना दिया। अब शुरू होने वाला था वह युद्ध जिसने पूरे भारत को रुलाया और एक नौजवान अधिकारी को अमर बना दिया। साल 1999। कारगिल की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। सबसे कठिन लक्ष्य था
खालूबार की पहाड़ी। इस मिशन का नेतृत्व कैप्टन मनोज कुमार पांडे कर रहे थे। रात का अंधेरा, चारों ओर गोलियों की बारिश, दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था, लेकिन मनोज अपने जवानों के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक एक करके दुश्मन के कई बंकर नष्ट कर दिए। युद्ध के दौरान उन्हें कई गोलियां लगीं, फिर भी उन्होंने अपने साथियों से कहा, ना छोड़ने नू, और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। 3 जुलाई 1999 को मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन उनके नेतृत्व में भारत सेना ने खालूबार पर विजय प्राप्त की। परमवीर चक्र, उनके आदित्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। जिसे पाने को उन्होंने एनडीए में लिखा था, उसे अपने रक्त से सच कर दिखाया। उनके जीवन से प्रेरित घटनाओं में को फिल्म एलओसी कारगिल में भी दिखाया गया, जहां अभिनेता अजय देवगन ने उनका किरदार निभाया। गोलियां उनके शरीर को रोक सकी, लेकिन उनके हौसले को नहीं। उस रात एक सैनिक शहीद हुआ और एक अमरवीर जन्म ले लिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सैनिक कठिनाइयों से नहीं डरता और वह अपने देश के लिए जीता है। आवश्यकता पड़ने पर हंसते हंसते अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनोज पांडे तेरा नाम रहेगा। अगर आज भी कैप्टन मनोज कुमार पांडे की वीरता सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया हो, तो इस वीडियो को हर भारतीय तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे वीर गाथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। शहीदों का सफ़र को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।